The first topic is about office button. Office button, they are located at the top left corner of the word window. Okay, आपका जो वर्ड होता है, वर्ड विंडो जो आपका होता है, उसमें लेफ्ट में टॉप में आपका ये बटन अवेलेबल होता है, एंड दे प्रोवाइड the access to file, and they can use for the frequently used command like create a new document, open an existing document, save a document. There is an option of this type. Okay, create a new document का आपका एक ऑप्शन होगा, open an existing document का एक ऑप्शन होगा आपके पास, save a document का ऑप्शन होगा, एंड प्रिंट अ डॉक्यूमेंट और क्लोज बटन दे ऑल। अब क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट का क्या मकसद है? ये मकसद है, फॉर एग्जांपल आप यूज कर रहे हैं, तो अचानक से आपका कोई दोस्त आ गया या आपको कोई और काम पड़ गया, आप चाहते हैं कि आप नया डॉक्यूमेंट ओपन करें, तो आप ये वाले ऑप्शन यूज करेंगे क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट के। आप ओपन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट का क्या मतलब है? अब आप चाहते हैं कि मैं बैक चला जाऊं, आप दोबारा जो जिस डॉक्यूमेंट में काम कर रहे थे आप दोबारा उस पर वापस जाना चाह रहे हैं, तो आप कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे? ओपन एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट में। देन देयर इज एन ऑप्शन ऑफ अ सेव अ डॉक्यूमेंट and same print a document, or you can want to close a document. Okay, so you can use the office button. Then there is a quick access toolbar. Quick access toolbar, they are located next to the office button. Office button के बिल्कुल साथ आपका ये available होता है, and it hold the commands which is used frequently. आप जो commands use कर रहे हैं अभी frequently, यानी आप जो साथ साथ काम कर रहे हैं, जो commands use कर रहे हैं, ये उनको hold रखता है। फॉर एग्जाम्पल आपने आगे कुछ टाइप किया, सही है, या आपने एक स्लाइड बनाई फॉर एग्जाम्पल, या वर्ड में आपने कोई भी एक पैराग्राफ लिखा, अब आपने उसे क्लिक किया, आप आगे लिखना स्टार्ट हो गए, जब आपको पता चला ये पीछे वाला गलत था, तो पूरे टेक्स्ट को डिलीट करने की बजाय आप क्या करेंगे? देयर इज एन ऑप्शन ऑफ अ बैक, ओके, और यू कैन यूज अ शॉर्टकट की लाइक कंट्रोल जेड। ओके, तो वो क्या होगा, अगर आपने सेव नहीं किया हुआ तो वो बैक चला जाएगा। इसी तरह आपका सेव का ऑप्शन होता है, जो आपका फर्स्ट ऑप्शन अवेलेबल होता है क्विक एक्सेस टूल बार में, ये वाला ऑप्शन, ये सेव का ऑप्शन होता है। तो ये आप साथ साथ इससे क्या करते रहते हैं? अपने डॉक्यूमेंट को सेव करते रहते हैं। अगर आप सेव नहीं करेंगे साथ साथ अपने डॉक्यूमेंट को, फॉर एग्जांपल आपके लैपटॉप की बैटरी खत्म हो गई या लाइट चली गई है, तो आपने जितना भी डॉक्यूमेंट लिखा है 4 पेजों का, 5 पेजों का, वो सारा डिलीट हो जाएगा अगर आपने सेव नहीं किया। इसीलिए साथ साथ सेव करना डॉक्यूमेंट को लाजमी होता है। एंड नेक्स्ट इज रिबन, they are located, and you can say that this is the panel which is located at below the title bar, and it can present the commands organized into a set of tabs called a ribbon tabs। सही है, इसको हम ribbon tabs भी कहते हैं और सिर्फ रिबन भी कहते हैं। आपका बिल्कुल टाइटल बार के नीचे पाया जाता है, या आप कह सकते हैं कि ये आपका क्विक एक्सेस टूल बार के बिल्कुल नीचे होता है। सही है, ये बिल्कुल आपका जो क्विक एक्सेस टूल बार है उसके नीचे आपका होता है। जी, ये आपका सारा है, जिधर मैं ये लाइन लगा रहा हूँ, ये सारा आपका क्या है? ये आपका, सॉरी लाइन गलत लग गया, ये सारा आपका रिबन टैब्स है। सही है, जिसमें ऑप्शन होता है फाइल का, होम का, इंसर्ट का, लेआउट का, रेफरेंस का, मेलिंग का, रिव्यू का, व्यू का। अच्छा, अब आप डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं, सही है, आप जारी बात है कुछ चीज कॉपी करते हैं, आप पेस्ट करते हैं, बोल्ड करते हैं, डिजाइन करते हैं, लेआउट करते हैं, रेफरेंस करते हैं, मेलिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं आप, तो आप क्या, आप कौन सा ऑप्शन यूज करते हैं? रिबन टैब्स के ऊपर ऑप्शंस यूज करते हैं। एंड आपकी इसमें कमांड्स भी अवेलेबल होती है, इसमें आपके पैराग्राफ्स भी आपके अवेलेबल होते हैं, वेट क्लास। जी,
जी, इसमें आपका बोल्ड बोल्ड का भी ऑप्शन यूज होता है, अंडरलाइन आप कर सकते हैं, यानी ऑल ऑप्शन ऑल कमांड्स जो यूज इन योर डॉक्यूमेंट लाइज इन द रिबन। जो भी आप कमांड्स यूज करते हैं एक टेक्स्ट में, वो सारी आपकी रिबन टैब्स में पाई जाती है। सही है। इसमें पैराग्राफ अलाइनमेंट भी होते हैं कि आप अपने पैराग्राफ को मिड से स्टार्ट करना चाहते हैं, लास्ट से स्टार्ट करना चाहते हैं या फर्स्ट से। ऑल द थिंग्स, फॉन्ट होता है आपका, क्लिप बोर्ड होता है आपका, सब कुछ आपका रिबन टैब्स में अवेलेबल होता है। सो सी दिस टैब, फर्स्ट इज टैब। टैब इट इज अ कलेक्शन ऑफ द several groups of related command, कि आपके जितने भी कमांड्स है उसका कलेक्शन सारा किसमें होता है, टैब्स में होता है। और ग्रुप क्या होता है, ग्रुप शो सिमिलर कमांड्स टुगेदर। ग्रुप क्या करता है, आपकी जो टैब्स है उनको मिलाता है आपस में और उसी जैसी जो आपकी कमांड्स होती है उसको शो कर देता है। नेक्स्ट इज डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। आप ये क्या कहते हैं, एडिशनल जो आपके कमांड्स है उसको ऐड कर देता है डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। नेक्स्ट इज कमांड बटन्स। आपके जो मेन्यूज होता है, जितने भी आपके कमांड्स में इश्यूज आ जाते हैं, आपका मेन्यू असेस आपने करना है। मेन्यू को जो आपके डायलॉग बॉक्स होते हैं वो सारे आपके किधर आते हैं, कमांड बटन्स में आ जाते हैं। सही है। आपका टैब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सेवरल ग्रुप ऑफ रिलेटेड कमांड्स। सही है। जितने भी ग्रुप्स है उससे रिलेटेड जो भी कमांड्स होगी, फॉर एग्जांपल कॉपी पेस्ट फाइल मेन्यू मेलिंग, सारी ये आपकी क्या टैब है। ग्रुप क्या, उन्हीं को ग्रुप्स आपको शो करता है, वही सिमिलर कमांड्स आपस में मिला के उसको शो करता है। डायलॉग्स बॉक्स लॉन्चर क्या होता है आपका, आपकी कमांड्स को एडिशनल एक्सेस देता है। सही है, ऐड कर देता है, और भी कमांड्स को ये ऐड कर देता है। कमांड बटन क्या होता है, आपकी जो भी कमांड्स में इशू आ रहा हो या आपने एक्सेस करना हो मेन्यूज को, ये सारा, या आपने डायलॉग बॉक्स को करना हो, ये सारा कमांड बटन में आ जाता है। ओके क्लास 6 यहाँ तक आपको समझ आ गई है? एनी प्रॉब्लम टिल हेयर? अच्छा, नेक्स्ट इज क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट। हाउ कैन यू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट? आप एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हैं तो किस तरह करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन क्लिक द ऑफिस बटन एंड देन यू कैन क्लिक द न्यू। ओके, सबसे पहले वर्ड पे जाए, सही, ओपन करें, उसके ऊपर ऑफिस बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करें। ऑफिस बटन में मैंने आपको बता दिया ऑफिस बटन क्या होता है। या आपके पास जब ऑफिस बटन में क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आता है न्यू का। उस न्यू में आपने क्या करना है, जाके क्लिक करना है, या आप शॉर्टकट फॉर्म में कंट्रोल प्लस एन दबा दें। सही है, कंट्रोल एन दबाएंगे तो आपका क्या होगा, एक नया ऑटोमेटिकली क्या ब्लैंक डॉक्यूमेंट जो होगा वो आपका आपका क्या होगा, ऑप्शन आएगा, आपने उस पर क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो उसमें क्रिएट का आ जाएगा ऑप्शन, और क्रिएट आप करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली एक ब्लैंक पेपर जो होता है आपका वो स्क्रीन में अपीयर हो जाता है। सही है, अगेन बता रहा हूँ कि आपने न्यू डॉक्यूमेंट्स किस तरह क्रिएट करना है। सबसे पहले ऑफिस बटन पे जाना है, फिर आप लोगों ने न्यू पे क्लिक करना है। अगर आपने शॉर्ट फॉर्म यूज करनी है तो कंट्रोल एन दबा दे। उसके बाद आपने ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है, फिर क्रिएट पे आप लोगों ने क्लिक करना है। अच्छा, फिर आपने क्रिएट पे क्लिक करना है और फिर आपको ऑटोमेटिकली एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट, यानी ब्लैंक डॉक्यूमेंट से मुराद है कि जिसमें कुछ भी लिखा नहीं होगा, एक ब्लैंक व्हाइट कलर का आपका पेपर होगा। सही है, वो आपके पास ऑप्शन हो जाएगा। आप वहां जाके आप टाइप करें, कुछ भी पैराग्राफ लिखना चाह रहे हैं तो आप वो पैराग्राफ लिखे, जिस तरह आपका पेपर होता है। सही है, वो भी वर्ड में लिखा जाता है सारा। अच्छा, नेक्स्ट इज टेक्स्ट एडिटिंग।
यानी आपने एक टेक्स्ट लिख दिया, फॉर एग्जांपल आपने एक पैराग्राफ लिख दिया, कोई सा भी पैराग्राफ आपने लिख दिया, अब आप उसको एडिट करना चाहते हैं, चेंजिंग्स उसके अंदर लाने चाहते हैं, ऐड करे, रिमूव करे, अरेंज करे, कुछ भी आप करना चाहते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, टेक्स्ट एडिटिंग कहते हैं। तो किस तरह होगी? फर्स्ट, और टेक्स्ट एडिटिंग की डेफिनेशन क्या है? एडिंग, रिमूविंग और रीअरेंजिंग। सही है, ऐड करे, रिमूव करे या रीअरेंज करे डॉक्यूमेंट को, उसको हम क्या कहते हैं? एडिटिंग कहते हैं। ओके, नेक्स्ट इज दैट हाउ कैन यू टाइप एंड एडिट टेक्स्ट। आप किस तरह टाइप कर सकते हैं या एडिट कर सकते हैं टेक्स्ट को? A flashing vertical line on the screen is called cursor. Cursor तो आप सबको पता होगा, आप यूज भी करते रहे हैं। उसको हम, कर्सर क्या होता है? आपका माउस जिधर आप मूव कर रहे होता है, या आप उसको इंसर्शन पॉइंट भी आप उसको कहते हैं। सही है। The text we type will appear where the insertion point touches on the screen as we type. The insertion point move horizontally. सही है। इंसर्शन पॉइंट क्या होता है? जब आप टाइप करने लगते हैं तो एक लाइन बनी आएगी आपके पास। सही है। अब आप उसका यूज कर सकते हैं। किस तरह आप यूज करेंगे? आप टाइप करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आगे की तरफ मूव करती जाएगी। जब आप इंटर दबाएंगे तो वो नीचे डाउनवर्ड आ जाएंगे। सही है। और जब आप एक पेज है उसके एंड में पहुंच गए, एक पेज है उसके एंड में पहुंच गए, तो वो ऑटोमेटिकली आपके नेक्स्ट लाइन पे आ जाती है। ओके, व्हेन यू मूव एट द एंड, व्हेन यू रीच एट द एंड, दे कैन ऑटोमेटिकली कम्स टू द नेक्स्ट लाइन। ओके, समझ आ गई क्लास? अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरह आप एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट में लिख सकते हैं। सही है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन ओपन अप blank document. Okay, open a blank document and you can type the following sentence. For example, you can type I am proud to be Pakistani. Okay, or you can type I love Pakistan, anything you want to write, and then you can place cursor after the word. Okay, for example, you can start so your cursor at the मेन फर्स्ट पोजीशन। ओके, जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपका जो कर्सर होगा, इंसर्शन पॉइंट होगा, सबसे शुरू में होगा। सही है। अब जिस तरह स्टार्ट करते जाएंगे तो वो मूव करता जाएगा आपके लिखने के साथ। फॉर एग्जांपल आपने आई लिखा मुकम्मल, तो वो आपका कर्सर आगे चला जाएगा। स्पेस का बटन दबाएंगे तो और आगे चला जाएगा। कर्सर आपके टेक्स्ट के साथ साथ मूव करता रहता है। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल आपने कोई वर्ड रिमूव करना है, फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ गलत लिख दिया। सही है, आपने कुछ गलत लिख दिया, लव की जगह आपने कुछ भी लिख दिया, एम लिख दिया फॉर एग्जांपल, और आप इसको रिमूव करना चाहते हैं, तो आप बैक स्पेस की दबाएंगे। जितने वो बैक स्पेस की क्या करता है? सिर्फ एक वर्ड को खत्म करता है। सही है। बैक स्पेस ही सिर्फ एक अल्फाबेट्स को। फॉर एग्जांपल आपने प्राउड लिखा, आप पूरे प्राउड को खत्म करना चाहते हैं, तो बैक स्पेस की दबाएंगे। पहले डी खत्म होगा, फिर यू खत्म होगा, फिर ओ होगा, फिर आर होगा, फिर पी होगा। सही है। इनवर्स की तरफ बैक स्पेस की सिर्फ एक अल्फाबेट को डिलीट करता जाता है। इसी तरह आप रिमूव करना चाहे रिमूव कर सकते हैं, और ऐड करना चाहे कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपकी चीज है कि आप एक टेक्स्ट लिख दिया, फॉर एग्जांपल आई एम प्राउड टू बी पाकिस्तानी, एक ये टेक्स्ट आपने लिख दिया। अब आप इसको सिलेक्ट कैसे कर सकते हैं? आप इसको सिलेक्ट, सबसे आसान तरीका, इट इज वेरी इजी टू सिलेक्ट टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट। सबसे पहले आपने जो डॉक्यूमेंट है, सेव डॉक्यूमेंट, सही है, आप उसको ओपन करें और उसके एंटायर डॉक्यूमेंट को आप क्या करते हैं? सिलेक्ट कर दे। अब करना किस तरह, गौर से सुने। सबसे पहले आप लोगों ने जो आपने टेक्स्ट लिखा है उधर जाए। सही, अपने माउस को उधर लेकर जाए, अपने कर्सर को। जब कर्सर चला जाए, आपने जो करना है, सिलेक्ट करना है, उसको दबाई रखे। सही है।
उसको आप लोग दबाए रखे अपने कर्सर को, और जहां तक आपने सिलेक्ट करना है वहां तक आप अपने कर्सर को ले जाए। अब शॉर्ट फॉर्म अगर करनी है, शॉर्ट फॉर्म किस तरह होती है आप लोगों की, शॉर्ट फॉर्म आपकी किस तरह होती है, शॉर्ट फॉर्म आपकी है, फॉर एग्जांपल आपने अगर होल टेक्स्ट जितना भी टेक्स्ट लिखा है आप चाहते हैं कि सारे टेक्स्ट को हम कर दें, चाहिए माउस के जरिए तो मुश्किल होगा बहुत बड़ा, अगर आपने टेक्स्ट लिखा है आसान से कंट्रोल दबाए अपने लैपटॉप का और ए दबा दें, कंट्रोल ए दबाएंगे तो आपका पूरा टेक्स्ट क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। ओके क्लास, अगर आप एक लाइन करना चाहते हैं, कुछ वर्ड्स करना चाहते हैं, वो किस तरह आप शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं। आप सबसे पहले अपने कर्सर को वहां लेकर जाए जो आपने जहां से डॉक्यूमेंट स्टार्ट करना है, सिलेक्ट करना सही है, जहां से आप लोगों ने स्टार्ट करना है। उसके बाद शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट आप दबाए। उसके बाद आगे वाले जो आपके बटन्स होते हैं, आपके जो शिफ्ट पॉज के साथ होते हैं, या आप कहते हैं कि एम के साथ जो आपके दो बटन होते हैं, लेस देन और ग्रेटर देन का, उसको आप दबाएंगे तो जहां तक आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, सॉरी जो आपका नीचे कंट्रोल के साथ होता है जिससे आप अक्सर गेम्स भी खेलते हैं, उसको आप दबाएंगे तो आपका ये क्या करेगा, पूरे आपका जितना भी सारा क्या कहते हैं टेक्स्ट है उसको सिलेक्ट कर देगा। इसी तरह आप इसने आप ये बताया मैं देखे दो तरीके जो आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, एक तो कंट्रोल ए है पूरे को करने के लिए, दूसरा क्या आप अपने एरो कीज को वहां लेकर जाए जहां तक आपने करना है और शिफ्ट की दबा दे, सही है, और साथ एरो की दबा दे, और सेकंड है कंट्रोल दबाएं, शिफ्ट दबाएं और एरो कीज दबा दे, सही है, कंट्रोल शिफ्ट और एरो कीज वो एक एक वर्ड को करता जाता है आपका, सही है, समझ आ गई क्लास। ये आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं, वर्ड को इंस्टॉल करके कंट्रोल शिफ्ट और एरो कीज दबाए के आपका सिलेक्ट होता जाएगा। नेक्स्ट इज डिलीटिंग टेक्स्ट, दैट हाउ कैन यू डिलीट योर टेक्स्ट, हाउ कैन यू डिलीट योर टेक्स्ट, रिमूविंग टेक्स्ट फ्रॉम अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड डिलीटिंग, अ यूजर कैन रिमूव अनवांटेड टेक्स्ट फ्रॉम अ डॉक्यूमेंट, सही है, आप अपने टेक्स्ट में से कुछ रिमूव करते हैं उसको हम डिलीटिंग कहते हैं टेक्स्ट, और जो यूजर होता है, यूजर से मुराद आप लोग जो वर्क कर रहा है, सही है, अगर वो क्या करता है कि जो अनवांटेड चीज होती है, जो अनवांटेड से मुराद के वो जो चीज नहीं चाहता, दे want to remove from a document, they use the tab deleting, okay, for example there are two options, for example first of all you can delete only a single character, and the second is you can delete a whole text or a block of text, okay, first is to delete a single character, you can click the right of the character, okay, to delete only a single character you can click the right of the character and you can press the backspace key, you can click the right of the character and you can press the backspace key. Second is you can select a text and you can press a delete key, you can press a text whole text, okay, you can select the whole text and then you can press a delete key, this is a deleting text. Next is copying and pasting text, for example you want to copy and paste the text, so you can use the option of copy, there are कॉपिंग एंड पेस्टिंग टेस्ट के भी तो आप थ्रू माउस भी कर सकते हैं, थ्रू आप कीबोर्ड के भी कर सकते हैं, शॉर्ट कट कीज जिनको कहते हैं। Copy the copy commands create a duplicate of selected text, leaving the original text unchanged. The paste command paste the copy text at the insertion point, सही है। अब कॉपी टेक्स्ट क्या होता है कि आप क्या चाहते हैं कि आपका जो ये टेक्स्ट है एक और जगह भी आ जाए, सही है, वो बैक से डिलीट ना हो, सिर्फ कॉपी हो, कॉपी से मुराद कि बैक में पड़ा रहे और नई पोजीशन में भी आ जाए, तो आप यू कैन यूज द कमांड ऑफ कॉपी, ओके, आप क्या यूज करते हैं, कॉपी की कमांड यूज करते हैं। जब आप कॉपी और पेस्ट करते हैं तो आपका जो टेक्स्ट है जो आपने कॉपी किया है, सही है, जो आपका टेक्स्ट है जो आपने कॉपी किया है वो आपका ओरिजिनल और आपका न्यू लोकेशन दोनों में अवेलेबल होगा, ओके, वो आपका ओरिजिनल और आपका न्यू लोकेशन दोनों में अवेलेबल होगा। थर्ड इज यू कैन सिलेक्ट द टेक्स्ट and you can click the copy button or press Ctrl plus C on the keyboard. First of all, अब shortcut keys की तरफ हम आ रहे हैं, सही है। For example, you want to copy your text from keyboard. First of all, you can select the whole text
through a mouse, okay, and then you can press the button Control C, okay. First you can select the test and then you can press the button of Control C. They can press the whole button and then आप नई पोजीशन पे जाए, न्यू में जाए and then you can press the button Control plus V, okay, Control plus V. जब आप Control plus V दबाएंगे तो आपका ये क्या करेगा, कंट्रोल प्लस वी आप दबाएंगे, आपका जिस जगह आपने पेस्ट करना है उधर क्या करेगा, आपके टेक्स्ट को पेस्ट कर देगा. सो दिस इज आवर टुडे लेक्चर. If you found any problem, if you found any query in today lecture, type a question in a chat box. Thank you. जी डिलीट करना है आपने कुछ तो शॉर्ट की है उसकी, आप शिफ्ट दबाए और डिलीट या एस्केप दबा दे, वो परमानेंट आपका जो होगा उसको डिलीट कर देगा. इसको एक बार सिंक कर ले. वेट. This is your ribbon which is located at below the title bar and contains all the tabs, or you can say it contains all the commands of a text like file, home, insert, design, layout, reference, mailing, review, view. These all are the ribbons. Okay. Any other question? Last any query?
Class 6, you don't have any query?